सफलता को पकड़ने की कोशिश मत करो, वह बहुत फिसलन भरी है। तुम केवल अपने कर्म को इतना शुद्ध कर लो कि उसमें कोई मिलावट न रहे, न जल्दबाजी की मिलावट, न दिखावे की मिलावट, न तुलना की मिलावट। बस तुम और तुम्हारा काम आमने सामने। जब काम और करने वाला अलग अलग नहीं रहते, तब कुछ घटता है, तब समय छोटा लगने लगता है, तब थकान कम हो जाती है, तब काम के बाद खालीपन नहीं, पूर्णता महसूस होती है। और यही पूर्णता धीरे धीरे बाहर भी दिखाई देने लगती है। लोग कहते हैं तुम्हारे काम में कुछ बात है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह कुछ क्या है। वह कुछ कोई तकनीक नहीं है, वह तुम्हारी उपस्थिति है। तुम जहां पूरे हो वहां जीवन भी पूरा उतर आता है। जहां तुम आधे अधूरे हो वहां जीवन भी आधा ही मिलता है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि और ज्यादा करो, मैं यह कह रहा हूं जो करो पूरा करो। पूरे होने का अर्थ है भीतर कोई भागा न हुआ हो। जब तुम भीतर से बैठे नहीं होते, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें बांट नहीं पाती। तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां बाधा हैं, लेकिन असल में तुम्हारी अधूरी उपस्थिति ही सबसे बड़ी बाधा है। जैसे ही तुम पूरे होने लगते हो, बाधाएं रास्ता बदल लेती हैं। कुछ हट जाती है, कुछ अपने आप सिखा जाती है, और कुछ सहयोगी बन जाती है। जीवन शत्रु नहीं है, लेकिन वह आधे मन वालों को साथ नहीं देता। वह केवल उन्हीं के साथ चलता है जो पूरी तरह यहां है। इसलिए हर काम में सफलता कोई चमत्कार नहीं है, वह एक स्वाभाविक परिणाम है पूरी तरह जीवित होने का। और यह अभ्यास नहीं है, यह याद करना है। याद करना कि तुम यहां हो, अभी हो, पूरे हो सकते हो। जैसे जैसे यह याद गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे तुम देखोगे काम बदल नहीं रहा, लेकिन काम का असर बदल रहा है। और यही असर धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगेगा कि जीवन तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि बार बार तुम्हें एक अवसर दे रहा है ठहर कर देखने का। धीरे धीरे यह भी साफ होगा कि असफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की जल्दबाजी से जन्म लेती है। जब तुम जल्दी में होते हो तो तुम सुनते नहीं, और जो सुनता नहीं वह संकेतों को चूक जाता है। जीवन बहुत धीमी भाषा में बोलता है, वह फुसफुसाता है जो कानों से ज्यादा उपस्थिति से सुना जाता है। लेकिन तुम शोर में जीने के आदी हो, तुम्हें तेज परिणाम चाहिए, तुरंत प्रमाण चाहिए। और इसी उतावलेपन में तुम उस दिशा को खो देते हो जो सहज रूप से तुम्हें मिल रही थी। धीरे धीरे समझ में आएगा कि हर काम का अपना समय होता है और समय को धोखा नहीं दिया जा सकता। तुम बीज बोते हो और अगले दिन फल ढूंढते हो, और जब फल नहीं मिलता तो तुम बीज को दोष देते हो। लेकिन बीज को धैर्य चाहिए, अवकाश चाहिए, मौन चाहिए। सफलता भी एक फल है, वह भी तभी आती है जब प्रक्रिया को पूरा सम्मान दिया जाए। तुम प्रक्रिया से चिढ़ जाते हो, तुम्हें केवल परिणाम से प्रेम है। लेकिन जिसने प्रक्रिया से प्रेम नहीं किया, वह परिणाम को संभाल भी नहीं पाता। ध्यान दो, जो जल्दी सफल हो जाता है वह अक्सर घबरा जाता है, क्योंकि भीतर वह तैयार नहीं होता उस ऊंचाई के लिए। और जो धीरे धीरे पकता है वह स्थिर होता है, उसके कदम डगमगाते नहीं। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि रुक जाओ, मैं यह कह रहा हूं जल्दी मत करो। जल्दी और गति में फर्क है। गति जीवन का स्वभाव है, जल्दी मन की बीमारी है। गति में सहजता होती है, जल्दी में घबराहट होती है। जब तुम घबराहट में काम करते हो तो तुम गलत जगह ऊर्जा खर्च करते हो और फिर थक कर कहते हो मेहनत बहुत की लेकिन कुछ मिला नहीं। मिला नहीं क्योंकि तुम बिखरे हुए थे। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होगा कि जीवन गणित नहीं है, यह संतुलन है। यहां सब कुछ
जोड़ घटाव से नहीं चलता, यहां तालमेल से चलता है। जब तुम्हारा भीतर तुम्हारे बाहर के कर्म से मेल खाने लगता है, तब चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगती हैं। तब तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता, तब तुम्हें मनाना नहीं पड़ता, तब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता। तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बन जाती है। लोग भरोसा करने लगते हैं, अवसर पास आने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और तुम्हें अजीब सा लगता है, मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा, फिर ये सब कैसे हो रहा है? यही तो रहस्य है। जब तुम जबरदस्ती छोड़ देते हो, तब जीवन सहयोग देने लगता है। तुम जितना ज्यादा खींचते हो उतना ही टूटता है, तुम जितना ढीला छोड़ते हो उतना ही जुड़ता है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुलना एक जहर है। जब तक तुम किसी और के रास्ते को अपना मापदंड बनाए रखोगे, तब तक तुम्हारा रास्ता कभी साफ नहीं होगा। हर व्यक्ति की लय अलग है, हर व्यक्ति का मौसम अलग है। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का शरद देर से, लेकिन जो अपने मौसम को नकार देता है वह हर मौसम में असंतुष्ट रहता है। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है, संतोष का अर्थ है अपने वर्तमान से युद्ध न करना। जो वर्तमान से मित्रता कर लेता है, भविष्य उससे शत्रुता नहीं करता। धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि तुम्हें जीवन से लड़ने की नहीं, जीवन के साथ बहने की जरूरत है। नदी पहाड़ से लड़ती नहीं, वह रास्ता खोज लेती है और देखना आखिरकार वही समुद्र तक पहुंचती है। समुद्र तक पहुंचने के लिए नदी तनाव में नहीं रहती, वह बहती है और बहते बहते सब कुछ सीख लेती है, गहराई भी, विस्तार भी। तुम भी ऐसे ही बह सकते हो। अपने काम में हर काम को एक यात्रा की तरह देखो, न कि मंजिल की तरह। मंजिल पर आंखें टिकाने से पैर लड़खड़ाते हैं, यात्रा पर ध्यान देने से कदम अपने आप संतुलित हो जाते हैं। धीरे धीरे तुम यह भी पाओगे कि जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तराश रहा है। और तराशने में समय लगता है, धैर्य लगता है, स्वीकृति लगती है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ने योग्य होता है। जो स्वयं से नाराज है वह चाहे कितना भी आगे चला जाए, भीतर खाली ही रहता है। इसलिए हर काम में सफलता किसी बाहरी रणनीति से नहीं आती, वह भीतर की परिपक्वता से आती है। और यह परिपक्वता किसी पाठ्यक्रम में नहीं मिलती, ये जीवन को ध्यान से जीने से आती है। अगर तुम यहां तक सुनते हुए थोड़े शांत हो गए हो तो समझो तुम सही दिशा में हो। यह शांति कोई अंत नहीं है, यह तैयारी है। एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम बदल नहीं रहे बल्कि लौट रहे हो अपनी उस अवस्था में जहां काम बोझ नहीं था, जहां प्रयास में कड़वाहट नहीं थी। तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम किसी काम को पूरा डूब कर करते थे, बिना यह सोचे कि उसका फल क्या होगा। और आश्चर्य यह होगा कि उन्हीं पलों में सब कुछ सबसे ठीक चलता था। एक दिन तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी थकान काम से नहीं थी, वह उस भीतर के विरोध से थी जो तुम हर समय ढोते रहे। तुम कुछ करते थे और भीतर कोई कहता था यह काफी नहीं है, और तेज करो और आगे जाओ। यह भीतर की आवाज तुम्हें आगे नहीं ले जाती,